हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 11, ठीक है, जिसका नाम है क्या, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, साइंस के हमारे कुछ ही चैप्टर बचे हैं 3-4, तो आप जल्दी से देख के कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आपके जो एग्जाम है बहुत पास है। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। मतलब कि एक प्रिज्म से यदि आप कोई लाइट रे गुजारोगे तो वो कितने रंगों में डिवाइड होगी, डिस्पर्स होगी, तो उसको आप बताइए। ठीक है, पहले से भी पता होगा। पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपके 2 मार्क्स में एक बार स्पेक्ट्रम भी पूछ चुके हैं या 1 वर्ड में भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्पेक्ट्रम, देखते हो, इसी से लिंक है वो। ठीक, व्हेन अ व्हाइट लाइट रे इज मेड टू पास थ्रू अ प्रिज्म देन अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। मतलब कि किसी लाइट को आप यहाँ प्रिज्म से गुजारोगे तो वो 7 कलर्स में विभक्त हो जाती है या बिखर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब वो 7 कलर कौन से होते हैं, एक ट्रिक से याद रखना है हमें छोटी सी। उस ट्रिक का नाम क्या होता है, बिबग्योर। क्या? बिबग्योर। हिंदी मीडियम वाले बोलोगे कि मैम आप हमेशा इंग्लिश में बताते हो, हिंदी में नहीं, तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या, बेजानी हैप्पी नाला। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लेना। ट्रिक का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, बस हमें चीज याद हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो देखो क्या है, भी का मतलब होता है अपना वॉयलेट, ठीक, इंडिगो। ठीक है, फिर क्या है, ये दिख रहा है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ऐसे 7 कलर्स में वो जो है डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रिज्म होता है। यहाँ से कोई सनलाइट या कोई भी रे अपनी आ रही है तो ये 7 कलर्स में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम इसी की होती है। ठीक है, अब ये वेवलेंथ क्या होती है आपको नहीं पता होगा, 11th क्लास में आता है, लेकिन फिर भी आप याद रखना। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कम होती है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, बाय डू स्टार ट्विंकल, मतलब जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये याद रखना है। कैसे, देखते हैं। स्टार आर वेरी क्लोज। पहले मैं छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, फिर अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो तारे होते हैं पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिस्टेंस होती है, बहुत ऊपर होते हैं। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होती है ना, तो बीच में बहुत सारी लेयर्स भी आती हैं। तो वो जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो वो लेयर्स को क्रॉस करते करते, डेंसिटी को चेंज करते करते आती है वो रे। इसलिए तारे जो हैं, कभी हम देख रहे होते हैं तारे को तो बहुत सारी लेयर को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि डेंसिटी की वजह से जो तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ, देखते हैं अब क्या लिखा है। स्टार आर वेरी फॉर, मतलब कि बहुत दूर है, अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बहुत दूरी पर है तारे। ठीक है, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स। ठीक है, जो रेज आती हैं स्टार के पास, हैव टू क्रॉस डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर को क्रॉस करनी पड़ती है। कौन कौन सी होती हैं, जैसे सुना होगा आपने, ट्रोपोस्फेयर होती है, अपनी सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और वहाँ पे उस लेयर को गुड माना जाता है, यदि याद हो जाए तो। वैसे हाई लेवल क्वेश्चन है। फिर क्या था, डेंसिटी ऑफ दिस लेयर कीप ऑन चेंजिंग, मतलब कि डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। दस रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्टार पास थ्रू दिस लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी एंड दे आर रिफ्रैक्टेड, मतलब कि उनमें क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऑन डिफरेंट पेज। ठीक है, समटाइम्स दे आर रिफ्रैक्टेड मोर और समटाइम्स लेस, मतलब कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। इसलिए कभी कभी तारे ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, कभी कभी कम दिखाई देते हैं। ठीक है, द स्टार पोजिशन ऑफ स्टार्स टू बी चेंज। ठीक है, चेंज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड, लिखा है ट्विंकिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, यही है कि डेंसिटी चेंज हो जाती है, लेयर्स बहुत सारी हैं, उस वजह से रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन नहीं बोल रही हूँ, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैम फिर जो चांद होता है, मून होता है, वो टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देता। तो पहला रीज़न उसका ये है कि मून जो है
पृथ्वी के अपने अर्थ के पास में होता है कंपेयर टू स्टार, ठीक है, वही लाइन लिखी है। देखो मून इज वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू स्टार, मतलब कि स्टार की कंपेयर में हम देखें तो जो मून है काफ़ी पास है अर्थ के, ठीक है। तो लाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मून बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन इन द डेंसिटीज ऑफ लेयर ऑफ एयर, मतलब कि क्या होता है इसमें एयर की डेंसिटी होती तो ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता, इसलिए जो मून है वो चमकता हुआ हमको नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्या है। वाई डज द स्काई एपियर डार्क इंस्टेंट टू ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। जो स्काई है ना ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, उसमें और कलर क्यों नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ सनलाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू स्मॉल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर प्लैनेट्स, मतलब कि जो अपना इन्वायरमेंट है यहाँ पर एटम्स भी है मॉलिक्यूल्स भी है, बट अपन अंतरिक्ष में देखें तो वहाँ ना तो मॉलिक्यूल्स है ना एटम्स है ना कोई पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है अपना रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसलिए जो है स्कैटरिंग भी वहाँ पर नहीं होगी, तो जो स्काई है जिस कलर का है उसी कलर का दिखाई देता है, ठीक है। यही लिखा है व्हेन एस्ट्रोनॉट्स होगा या आर इन स्पेस, स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ स्कैटरिंग भी नहीं होगी तो कलर का चेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है बट देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन बाय द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, मतलब कि जो प्लैनेट है वो स्टार की तरह या ट्विंकल की तरह या चमकते क्यों नहीं है जो प्लैनेट है, ठीक है। देखते हैं फिर क्या था, प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, मतलब कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं कंपेयर टू स्टार्स, ठीक है। हम एंड आर दस सीन एज एक्सटेंडेड source or be considered a plant as a collection of a large number of plant see sources of light, the total variation in the amount of light entering, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी लाइट इंटर होती है बट वो क्या होते हैं क्लोज ज़्यादा होते हैं अर्थ के, इसलिए जो है वो चमकते नहीं है, ठीक है, स्टार की तरह। तो ये सब होता है प्लैनेट, मतलब समझ रहे हैं ना अर्थ के आसपास जो प्लैनेट है वो, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक छोटी सी चीज़ और है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस, हाँ एक्सप्लेन बाय द डायग्राम डेट हाउ इट कैन बी रिमूव, ठीक है। शॉर्ट ये जो है अपना शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, ये क्या होता है या निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये क्या है देखते हैं हम, नॉर्मल बता देती हूँ पहले। देखो क्या होता है, जब पर्सन नॉर्मली दूर की चीजें नहीं देख पाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, उल्टा वर्ड यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस से तो क्या होगा, उसको दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, पास की तो दिखती हैं, और इसका उल्टा कहाँ होता है, फॉर साइटेडनेस में, ठीक है। हाँ तो इसमें देखते हैं क्या है, वही लिखा है, पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की वस्तु क्लियरली वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। करेक्शन क्या होता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है, पता है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है, अच्छे से बना देती हूँ, कॉन्वेक्स, और ये होता है क्या, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कॉनकेव लेंस का हम यूज़ करते हैं, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो ये हेल्दी आई है, नॉर्मली क्या होता है जो अपनी इमेज होती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे, तो ये बन रही है, ठीक है, ये पूरी अपनी आई है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस से तो उसमें क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो पहले ही बन जा रही है, ठीक है, ये इमेज, ये पॉइंट जहाँ क्रॉस होता है ना, मीट होता है, उसको हम बोलते हैं इमेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बन जा रही है तो क्या होगा, सही नहीं बनेगी, पहले ही इमेज बन जाती है, इसलिए हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, तो हम उसको क्या करेंगे, करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस लगा देंगे बाहर, मतलब कि उसको चश्मा लग जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली किसको होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब अपनी एज के लोगों को जो चश्मा लगता है तो उनको जनरली यही वाली डिसीज होती है, ठीक है। तो हमारे चश्मे में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव, ठीक है। आप देखो क्या होता है,
इसका ही उल्टा वो, यदि वो आ जाए तो, ठीक है। बिल्कुल इसका अपोजिट लिखना है, उसमें क्या आएगा, फॉर साइटेडनेस, ठीक है, डू रेस्टी डोस। तो अपन को उसकी डेफिनेशन में क्या, उसका उल्टा लिखना है, मतलब कि उसमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये कब होता है, ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं ना, उनको पास का अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए वो वाली डिसीज यूज होती है, और उसका करेक्शन जो है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। लगता दोनों में जिसमें ही है, ठीक। फिर उसके बाद कैटरेक्ट होता है, ठीक है। ये सब क्या है, आई की डिसीज है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, ह्यूमन आई, तो आई की डिसीज, या फिर हम देख सकते हैं ना कि कौन कौन से साइड इफेक्ट उसके हैं, ठीक है। तो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट ऑपरेशन, उससे जो अपना कॉर्निया होता है, लेंस होता है आई का, वो ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और फिर हम कल देखेंगे अपना अगला नेक्स्ट चैप्टर, और आप अपनी तैयारी को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत कम बचा है, बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।